हेलो व्यूवर्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बजट के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पर हमारे लोगों के लिए यानी कि शिक्षा के क्षेत्र पर क्या है फ़ायदा है। ठीक है, उसके साथ ही ये देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है इस बजट के द्वारा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में बजट का जो बंटवारा होगा, पैसे का बंटवारा होगा, किन किन क्षेत्रों में कितने सारे पैसे प्राप्त होंगे। इन सब विषयों पर हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों का जो बजट आज के दिनों में प्रसारित हुआ है झारखंड राज्य में, उसका जो टोटल बजट की अमाउंट की अगर बात करें तो वो जो अमाउंट है वो 1,16,418 करोड़ रुपये है। उसकी जो बजट राशि है वो 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक है, जो पिछले के मुकाबले 15,000 करोड़ अधिक है। ठीक है, पिछले बार जो बजट पेश किया गया था वो था 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार जो है वो 15,000 करोड़ रुपए का बजट ज़्यादा पेश किया गया, यानी कि सरकार को लगती है कि इस बार जो बजट कार्य है वो करेगी, लेकिन पता नहीं पिछले 3 वर्षों से तो इनके द्वारा किया गया कार्य जीरो है। खैर देखिए, इस बार कुछ उम्मीद है कि ये कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अपना सत्ता को बचाना है। तो क्या करती है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इनका मोटिव क्या है। इस वर्ष जो 23-24 का जो वर्ष चलेगा वो हेमंत सरकार को रोक के रखेगा या इनको लेके जाएगा, ये इनका बजट के द्वारा ही निर्धारित हो जाएगी। तो इस बार का जो बजट पेश किया जा रहा है वो 1,16,418 रुपये का बजट पेश किया जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले क्या है, 15 करोड़ रुपए का बजट ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग समझते हैं कि भारत इसमें राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो लगभग 2.5% के बराबर है। तो ये एक जेन्युइन घाटा, इतना घाटा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य का समझे या देश का समझे, भारत ऐसे निर्धारित किया है कि 4% से ऊपर नहीं जाएंगे और 2% से नीचे नहीं जाएंगे। तो इनका जो राजस्व घाटा वो सही है, राजस्व घाटा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इतना जो बजट है उनमें से किन किन क्षेत्रों पे कितने सारे बजट में पैसा का वितरण होने वाला है। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए किया गया जो प्रावधान है वो 8,166 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र पे जगन्नाथ महतो दादा को फिर से पैसा मिलने वाला है 12,546 करोड़ रुपए। अब देखिए इस पर ये शिक्षा के क्षेत्र पर क्या कार्य करते हैं। हम लोगों को लगता है इस बार कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि इनको तो इस बार पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि सारा पैसा ये भी ढाँप के निकल जाएंगे, क्योंकि झारखंड ढाँपने में अभी सर्वश्रेष्ठ पे है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र पर सुदृढ़ीकरण करने के लिए 7,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए किया गया प्रबंधन जो है वो 4,627 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इन सब जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें देखा जाए तो 304.36 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा वो सूचना एवं आईटी क्षेत्र पर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, और सूचना प्राप्त करने यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो है ना, सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे लोग। सरकार ने इसके लिए आरटीआई पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आरटीआई पोर्टल अलग से झारखंड सरकार के द्वारा एक डेवलप किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की सूचना को आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करने वाली है सरकार। किसानों को खाद बीज सुविधाएं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की में सक्रिय एफपीओ के आर्थिक सहायता के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई। एफपीओ को अनुदान में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो बीज के क्षेत्र पे लगभग समझिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इससे हम लोग समझते हैं कि आखिर इससे शिक्षा के क्षेत्र पर क्या क्या लक्ष्य रखा गया है इनका, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर क्या क्या लक्ष्य है, युवाओं को क्या लक्ष्य दिया गया है, महिलाओं को क्या लक्ष्य दिया गया है, एवं किसानों पर क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। हम लोग इसको यहाँ पे विस्तार से समझते हैं कि इस बजट से इन लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र पर अगर हम लोग समझें
तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की 1828 पंचायतों को पहले ही जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुकी है। अब बाकी जो बचे हैं उनको जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने की यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल खोलने के साथ ही 491 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है। राज्य के सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करना है और उनके नियमित रखरखाव के लिए व्यवस्था की गई है। इतना करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अगर रखरखाव ही कर देंगे ना तो काफ़ी है, क्योंकि सभी विद्यालयों में शौचालय पहले से अवेलेबल है। शौचालय खोलने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके रखरखाव पे पैसा खर्च कीजिए, काफ़ी है। लेकिन शायद खैर देखिए क्या होता है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पे 3 और विद्यालय खोलने की उम्मीद है, चाईबासा, दुमका और बोकारो पे। ठीक है। आवासीय विद्यालयों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च शिक्षा संबंधी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी संस्थानों तथा छात्रावास का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए चरणबद्ध योजनाएं इस वर्ष जो है वो 385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि यहाँ पे खर्च करेंगे। ठीक है। जिस पे क्या नया हॉस्टल बनाएंगे, जो हॉस्टल रिपेयरिंग करना है रिपेयरिंग करेंगे, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर क्या क्या है, हम लोगों को इसको ज़्यादा ध्यान देना है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को पक्की सड़क के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य नर्सिंग कॉलेज को फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे नए। पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 2019-20 में की तुलना में 70.42% का अधिक बजट व्यवस्था किया गया है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुविधा बनाने के लिए यहाँ पे 70 करोड़ का व्यवस्था अलग से पिछले के मुकाबले एक्स्ट्रा रखा गया है। युवाओं को नशा मुक्त खत्म करने के लिए पीपी मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा। एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा रांची में। ठीक है। रांची में ये खोला जाएगा। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया, महिलाओं के विषय में भी देख लेते। तो महिलाओं में स्वच्छता का प्रसार के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन गर्भवती, ठीक है, मतलब सैनिटरी नैपकिन पैड जो होगा वो निःशुल्क प्राप्त किया जाएगा। गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए महिलाओं और किशोरी कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। किशोरी कल्याण योजना जिसके तहत गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को क्या पौष्टिक आहार भोजन मिलेगा। स्कूलों में छात्रों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी के बच्चे को पोषक और वर्कबुक का प्रस्ताव दिया जाएगा। किसानों के क्षेत्र पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि किसानों को जानना बहुत जरूरी है। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन शुरू करेगी। तो याद रखिएगा, मिलेट मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, किसान से रिलेटेड है, मोटे अनाज से। ठीक है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सीधे तौर पर आने वाले झारखंड के JSSC JPSC एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो क्या क्या योजना की जो शुरुआत होने वाली है वो अभी से ही आप लोग ध्यान पे रखे रहिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उन पर आप लोगों को सीधे इनसे प्रश्न भी देखने को मिले जाएंगे। गिरिडीह और जमशेदपुर में खुलेंगे क्या नए डेयरी प्लांट। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट खोले जाएंगे। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट भी खोलने की घोषणा की गई है। दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये किया गया है। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को प्रभावित व कारगर बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना की शुरू करने की घोषणा। कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है। एक कृषि सम्मान निधि योजना चल रही है, ठीक है, झारखंड में। उसके बाद अभी शुरू होगी कृषि समृद्धि योजना। ठीक है। जिस पे क्या है, सिंचाई को लेकर के व्यवस्था, इरिगेशन सिंचाई के तहत इसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था के शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर, यानी कि इन क्षेत्रों पे क्या है, इन सब क्षेत्रों पे ये बजट का सरकार का क्या है मुद्दा है कि इन सब क्षेत्रों पर ये अपना कार्य करेंगे। युवाओं को इससे क्या लाभ मिलने वाला है, तो युवाओं के विषय में हम लोग को देखना है
कि हम लोगों को इस वर्ष क्या लाभ है। तो वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले तो 5 लाख का बात किए थे, वो दे नहीं सके, तो अभी 2 लाख देने वाले हैं। देखिए, उम्मीद है मिल जाए। अब दिए हुए हैं तो बजट भी पेश हो गया, तो देखिए मिल जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के लिए 30 प्रशिक्षु को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1.4 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर। सिद्धू कान्हू युवा क्लब को किया जाएगा संगठन। रांची में पीपीडी मोड पर अल्कोहल एडिक्शन सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवाओं लोग का जो नशा एडिक्शन है वो ख़त्म हो सके। तो इस तरह क्या है, महिलाओं के ऊपर क्या क्या कार्य करेगी ये बजट, किसान के लिए क्या कैसे उपलब्ध है, कैसे लाभदायक पहुंचाएगी, उसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर कैसे ये इस बजट पर ध्यान रखा गया है, एवं शिक्षा के क्षेत्र पर कैसे ध्यान रखा गया है, इन सब बातों को यहाँ पे विस्तार पूर्वक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जब भी किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन झारखंड सरकार के द्वारा या किसी भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द प्राप्त हो जाएंगे, और आप लोग उससे जल्द से जल्द वाकिफ़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप लोगों को बतला दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा 9 योजनाएं भी घोषित की गई हैं, तो उस 9 योजनाओं का भी बहुत ही जल्द वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर आएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि वो जो वीडियो अपलोड होंगे उस पर आप लोग जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और आप लोग उसको आसानी से देख पाएंगे।